ज्योतिष लिंगम, कुंडली के दोषों के लिए भगवान शिव का पारंपरिक उपाय। नमस्कार। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपने हमारा पहला एपिसोड वास्तुलिंगम साधना देखा था, तो आज का यह दूसरा एपिसोड उसी श्रृंखला का अगला महत्वपूर्ण चरण है। पिछले एपिसोड में हमने घर और कार्यालय के वातावरण से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक पारंपरिक शिव साधना के बारे में जाना था। लेकिन यदि समस्या आपके घर में नहीं, बल्कि आपकी कुंडली, ग्रहों की स्थिति या बार बार आने वाली जीवन की बाधाओं से जुड़ी हो, तो क्या करें, यही जानेंगे आज। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि शुरुआत में हम समझेंगे कि ज्योतिष लिंगम साधना क्या है, बीच में इसकी संपूर्ण स्थापना विधि करेंगे, फिर 9 ग्रहों के मंत्रों का क्रम जानेंगे और अंत में एक विशेष शिव प्रार्थना करेंगे, जिसे इस पूरी साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। दोस्तों, क्या आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है? क्या राहु या केतु का प्रभाव आपको मानसिक अशांति दे रहा है? क्या मंगल दोष के कारण विवाह, करियर या पारिवारिक जीवन में रुकावटें महसूस होती हैं? क्या किसी ने आपको पितृदोष, काल सर्प योग या अन्य ग्रह दोषों के बारे में बताया है? और सबसे बड़ी बात, क्या हर ज्योतिषी आपको अलग अलग उपाय बताता है, जिससे आप स्वयं ही समझ नहीं पाते कि आखिर सही क्या है? यदि ऐसा है, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए है। सनातन परंपरा में भगवान शिव को केवल देवों के देव ही नहीं, बल्कि नवग्रहों के भी अधिष्ठाता माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सभी ग्रह भी महादेव की व्यवस्था के अंतर्गत अपना कार्य करते हैं। इसी कारण अनेक शिव भक्त ग्रहों की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। आज हम जिस साधना की चर्चा करेंगे, उसे ज्योतिष लिंगम साधना कहा जाता है। यह साधना भगवान शिव के प्रति समर्पण, प्रार्थना और नवग्रहों के संतुलन की कामना पर आधारित एक पारंपरिक विधि है। इस साधना को 2 दृष्टिकोणों से समझा जाता है। पहला, पूर्ण आत्मसमर्पण, जहां साधक अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव को समर्पित कर देता है और उनकी इच्छा को ही अपना मार्ग मानता है। दूसरा, पूजा, मंत्र और प्रार्थना के माध्यम से भगवान शिव से यह प्रार्थना करना कि यदि हमारी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह असंतुलन या जीवन में कठिनाई हो, तो हमें सही दिशा, धैर्य और शुभ कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। आज हम इसी दूसरी विधि को विस्तार से समझेंगे। सबसे सुंदर बात यह है, इस साधना के लिए किसी विशेष स्थान, बड़े अनुष्ठान या अत्यधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यक है तो केवल श्रद्धा, नियमितता और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। अब अगले भाग में हम जानेंगे इस साधना के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, 12 भावों का मंडल कैसे बनाना है, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी है और स्थापना के समय कौन सा संकल्प लेना चाहिए। तो आइए, दोनों हाथ जोड़िए, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ 3 बार बोलिए, एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय। भाग 2, 12 भावों का मंडल और ज्योतिष लिंगम की स्थापना। विधि। हर हर महादेव। यदि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हम इस साधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। यही वह विधि है जिसे ध्यानपूर्वक समझना आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस भाग को जल्दबाजी में न सुनें। यदि आवश्यक लगे तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि साधना करते समय आप इसे दोबारा देख सकें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमारी जन्म कुंडली को 12 भावों में विभाजित किया जाता है। जीवन के अलग अलग क्षेत्र, धन, परिवार, शिक्षा, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, कर्म, भाग्य, आय और आध्यात्मिक उन्नति इन भावों से जुड़े माने जाते हैं। इसी भावात्मक प्रतीक को ध्यान में रखते हुए यह साधना की जाती है। पहला चरण, 12 भावों का मंडल बनाइए। सबसे पहले जमीन पर या किसी बड़े सफेद कागज पर 12 खाने बनाइए। यदि आप चाहें तो इन्हें पारंपरिक जन्म कुंडली की तरह बना सकते हैं, या फिर सरल रूप से 12 अलग अलग बॉक्स भी बना सकते हैं। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा है, चित्र की सुंदरता नहीं। अब कुछ क्षण रुकिए, मन को शांत कीजिए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए मन ही मन कहिए, हे महादेव, मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना आरंभ कर रहा हूं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। दूसरा चरण, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना। अब स्वच्छ मिट्टी लीजिए, अपने हाथों से एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए। यदि शिवलिंग बहुत साधारण बने तो भी कोई चिंता की बात नहीं। भगवान शिव भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। अब इस पार्थिव शिवलिंग को उन 12 भावों के मध्य अर्थात केंद्र में स्थापित कर दीजिए। यह केंद्र इस बात का प्रतीक है
कि संपूर्ण जीवन और संपूर्ण ग्रह व्यवस्था के केंद्र में भगवान शिव ही विराजमान हैं। स्थापना करते समय 3 बार श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कुछ क्षण आंखें बंद कर लीजिए। कल्पना कीजिए 12 भावों से एक दिव्य प्रकाश निकलकर भगवान शिव के चरणों में समाहित हो रहा है और वहीं से आशीर्वाद स्वरूप वही प्रकाश पुनः आपके संपूर्ण जीवन में फैल रहा है। दोस्तों, यही इस साधना का आध्यात्मिक आधार है। ग्रहों से ऊपर भगवान शिव का स्मरण। तीसरा चरण, पूजा सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शिव को एक एक करके श्रद्धापूर्वक यह सामग्री अर्पित करें। बिलपत्र, दूर्वा अर्थात दूब घास, अक्षत यानी साबुत चावल, लाल या सफेद पुष्प, अंत में स्वच्छ जल। यदि संभव हो तो उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की भी मिला सकते हैं। प्रत्येक अर्पण के साथ प्रेमपूर्वक बोलिए, ओम नमः शिवाय। याद रखिए, पूजा की सबसे बड़ी शक्ति सामग्री में नहीं, बल्कि आपके भाव, आपकी प्रार्थना और आपकी श्रद्धा में होती है। दोस्तों, अब आगे आने वाला भाग इस पूरी साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अब हम नवग्रहों के बीज मंत्र क्रम से जपेंगे। किस ग्रह का मंत्र पहले बोलना है, कितनी बार बोलना है और अंत में भगवान शिव से किस प्रकार प्रार्थना करनी है, यही इस साधना की आत्मा है। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। भाग 3, नवग्रह मंत्र जाप और भगवान शिव को समर्पण। अब तक आपने ज्योतिष लिंगम की स्थापना कर ली है और भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित कर दी है। अब हम इस साधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। यही वह चरण है जहां भगवान शिव को साक्षी मानकर नवग्रहों के संतुलन की प्रार्थना की जाती है। ध्यान रखिए, इस साधना का उद्देश्य किसी ग्रह से भयभीत होना नहीं, बल्कि भगवान शिव की शरण में जाकर जीवन में संतुलन, धैर्य और शुभ मार्ग की प्रार्थना करना है। अब दोनों हाथ जोड़िए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए और एक एक करके नवग्रहों के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप कीजिए। परंपरा के अनुसार प्रत्येक मंत्र का 12 बार जाप किया जा सकता है। सूर्य, एयुम ह्राम ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। सूर्य आत्मबल, तेज, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माने जाते हैं। अब श्रद्धापूर्वक 12 बार मंत्र का जाप करें। चंद्र, एयुम श्राम श्रीम श्रोम चंद्राय नमः। चंद्र मन, भावनाओं और मानसिक शांति से जुड़े माने जाते हैं। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। मंगल, यूम क्रां क्रीं क्रौं मंगलाय नमः। मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम का प्रतीक माने जाते हैं। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। बुध, एयुम ब्रां ब्रीं ब्रौं बुधाय नमः। बुद्ध बुद्धि, वाणी और विवेक से जुड़े माने जाते हैं। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। सूर्य गुरु, एयुम ग्रां ग्रीं ग्रौं गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि और आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। शुक्र, यूएम श्राम श्रीं श्रौं शुक्राय नमः। शुक्र सौंदर्य, सुख, समृद्धि और जीवन के संतुलन से जुड़े माने जाते हैं। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। शनि, एवं शम श्रीं श्रौं शनैश्चराय नमः। शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य और न्याय के ग्रह माने जाते हैं। अब श्रद्धा के साथ 12 बार मंत्र का जाप करें। राहु, राहु, एयुम राम राहवे नमः। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। केतु, केतु, एवं किंग कैतवे नमः। अब 12 बार मंत्र का जाप करें। अब कुछ क्षण मौन रहिए। कल्पना कीजिए, सभी नवग्रहों का प्रकाश भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग में समाहित हो रहा है और भगवान शिव की कृपा उसी प्रकाश को संतुलित करके आपके जीवन में शांति, धैर्य और सकारात्मक ऊर्जा के रूप में लौटा रही है। याद रखिए, इस साधना का केंद्र ग्रह नहीं, भगवान शिव हैं, और जब साधक का मन पूर्ण श्रद्धा से महादेव के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो उसके भीतर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का जन्म होने लगता है। अब अगले भाग में हम इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण अंतिम प्रार्थना, साधना की अवधि 11, 21 या 40 दिन और इस साधना के आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। इसलिए अगले भाग को अवश्य देखिए। हर हर महादेव। भाग 4, अंतिम प्रार्थना, साधना की अवधि और ज्योतिष लिंगम का आध्यात्मिक महत्व। हर हर महादेव। यदि आपने श्रद्धापूर्वक सभी नवग्रह मंत्रों का जाप कर लिया है, तो अब समय है इस पूरी साधना के सबसे महत्वपूर्ण भाग का। बहुत से साधक मंत्रों का जाप तो कर लेते हैं, लेकिन अंत में भगवान शिव से प्रार्थना करना भूल जाते हैं। याद रखिए, मंत्र आपकी साधना है, लेकिन प्रार्थना आपका समर्पण है, और जब साधना तथा समर्पण एक हो जाते हैं, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। अब दोनों हाथ जोड़िए, आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत, भगवान शिव ध्यानमग्न हैं, माता गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित हो रही हैं, चारों ओर दिव्य प्रकाश है
और वही प्रकाश आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों को प्रकाशित कर रहा है। अब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह प्रार्थना कीजिए। हे शिव, आप सभी ग्रहों के भी स्वामी हैं। यदि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह असंतुलन, शनि का प्रभाव, राहु केतु की बाधा, मंगल दोष, पितृदोष अथवा कोई अन्य कष्ट हो, तो मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, धैर्य और शुभ कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे मन को शांति दें, मेरे जीवन में मंगल करें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मुझे सदैव धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यूं नमः शिवाय। अब कुछ क्षण मौन रहिए और केवल भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास कीजिए। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह साधना कितने दिनों तक करनी चाहिए? परंपरा के अनुसार इसे 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन तक नियमित रूप से किया जा सकता है। यदि आप नियमित रूप से नहीं कर सकते, तो सप्ताह में सोमवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन भी श्रद्धापूर्वक यह साधना कर सकते हैं। इस साधना में सबसे अधिक महत्व नियमितता, श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प का माना जाता है। दोस्तों, आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी, इस पूरी साधना में कहीं भी किसी ग्रह से डरने की बात नहीं कही गई, बल्कि हर चरण में भगवान शिव की शरण लेने की बात कही गई है। यही इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जब साधक का विश्वास महादेव में स्थिर हो जाता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब मन स्थिर होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं, कर्म बेहतर होते हैं और जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अब केवल एक अंतिम भाग शेष है। अगले भाग में हम इस साधना से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। क्या महिलाएं यह साधना कर सकती हैं? यदि किसी ग्रह का मंत्र याद न हो तो क्या करें? यदि कोई सामग्री उपलब्ध न हो तो क्या करें? और अंत में हम सब मिलकर भगवान शिव का सामूहिक पंचाक्षरी मंत्र जाप करेंगे, जिसके साथ इस पूरी साधना का समापन होगा। इसलिए अंतिम भाग भी अवश्य देखिए। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। भाग 5। महत्वपूर्ण प्रश्न, सामान्य शंकाओं के उत्तर और विशेष आध्यात्मिक संदेश। हर हर महादेव। यदि आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो भगवान शिव से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब समय है उन प्रश्नों के उत्तर जानने का, जो लगभग हर साधक के मन में आते हैं। संभव है आपके मन में भी इनमें से कोई प्रश्न हो। आइए एक एक करके समझते हैं। प्रश्न 1, क्या यह साधना किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? जी हां, यदि आपके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा है, तो यह साधना की जा सकती है। अलग अलग परिवारों, परंपराओं और गुरु परंपराओं में कुछ नियम अलग हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई विशेष परंपरा है, तो उसका सम्मान करते हुए उसी के अनुसार साधना करें। प्रश्न 2, यदि किसी ग्रह का मंत्र याद न हो तो क्या करें? यदि आपको किसी ग्रह का बीज मंत्र याद नहीं है, तो चिंता न करें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र एवं नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए भी भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही जब सही मंत्र उपलब्ध हो जाए, तब अगली साधना में उसका उपयोग करें। प्रश्न 3, यदि बेलपत्र, दूर्वा या कोई अन्य सामग्री उपलब्ध न हो, यदि किसी कारणवश पूजा की कोई सामग्री उपलब्ध न हो, तो निराश न हो। श्रद्धा, स्वच्छता और सच्चे मन से की गई प्रार्थना इस साधना का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उपलब्ध सामग्री से ही भगवान शिव का पूजन करें। प्रश्न 4, क्या इस साधना को घर और कार्यालय दोनों स्थानों पर किया जा सकता है? यदि स्थान स्वच्छ, शांत और पूजा के लिए उपयुक्त हो, तो श्रद्धापूर्वक यह साधना घर या कार्यालय दोनों स्थानों पर की जा सकती है। प्रश्न 5, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करें? चूंकि यह शिवलिंग मिट्टी से निर्मित होता है, इसलिए पूजा पूर्ण होने के बाद श्रद्धापूर्वक इसे किसी स्वच्छ जल में विसर्जित किया जा सकता है। यदि यह संभव न हो, तो किसी पवित्र पौधे या वृक्ष की जड़ में भी श्रद्धा के साथ विसर्जन किया जा सकता है। विसर्जन करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। अब एक विशेष बात, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं, यदि मेरी कुंडली में एक से अधिक दोष हों, तो क्या यह साधना की जा सकती है? इस साधना का आधार किसी एक ग्रह का उपाय नहीं, बल्कि भगवान शिव की शरण में संपूर्ण नवग्रहों के संतुलन की प्रार्थना है। इसी कारण इसमें सभी 9 ग्रहों के मंत्रों का क्रम रखा गया है और अंत में सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर दिया जाता है। अब एक विशेष आध्यात्मिक संदेश, जैसे हम हवा को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका स्पर्श अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही ईश्वर की कृपा को हमेशा आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन मन की शांति, धैर्य, सकारात्मक सोच और सही निर्णयों के रूप में उसे अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए इस साधना को केवल ग्रह दोष दूर करने का उपाय न माने, बल्कि भगवान शिव के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने का एक माध्यम भी माने। दोस्तों, अब केवल एक अंतिम भाग शेष है।
अंतिम भाग में हम सभी मिलकर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र जाप करेंगे, अंतिम मंगल कामना करेंगे और एक अत्यंत सुंदर समापन प्रार्थना के साथ इस पूरी ज्योतिष लिंगम साधना को पूर्ण करेंगे। इसीलिए अंतिम भाग भी अवश्य देखिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। भाग 6। सामूहिक मंत्र जाप, अंतिम मंगल कामना और समापन। हर हर महादेव। यदि आपने इस ज्योतिष लिंगम साधना को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना है, तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। आज आपने केवल एक पूजा विधि नहीं जानी, बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण, प्रार्थना और श्रद्धा का एक सुंदर मार्ग जाना है। याद रखिए, जन्म कुंडली हमारे जीवन की संभावनाओं का एक अध्ययन हो सकती है, लेकिन हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी प्रार्थना और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास भी जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसीलिए किसी भी ग्रह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान शिव की शरण में रहकर सत्य, सदाचार और शुभ कर्मों के मार्ग पर आगे बढ़ना ही इस साधना का वास्तविक संदेश है। अब जहां भी हैं, कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे गहरी श्वास लीजिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनकी जटाओं से मां गंगा प्रवाहित हो रही हैं। चंद्रमा उनके मस्तक पर शोभायमान है। चारों ओर दिव्य प्रकाश है और वही दिव्य प्रकाश आपकी जन्म कुंडली के 12 भावों, सभी 9 ग्रहों, आपके मन, आपके परिवार और आपके जीवन को आलोकित कर रहा है। अब पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए। एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय, एओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव से अंतिम प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। यदि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह असंतुलन, शनि का प्रभाव, राहु केतु की बाधा, मंगल दोष, पितृदोष अथवा कोई अन्य कठिनाई हो, तो मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि, धैर्य, सद्कर्म करने की प्रेरणा और आपके चरणों में अटूट विश्वास प्रदान करें। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरे जीवन में शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और मंगल का वास हो। मेरे मन से भय, अहंकार, क्रोध और निराशा को दूर करें। मेरे प्रत्येक कर्म को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। जो भी शुभ हो वही मेरे जीवन में घटित हो। यूं नमः शिवाय। अब कुछ क्षण मौन रहिए। महादेव की कृपा को अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। यदि आपने इस साधना को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुना है, तो भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए कमेंट में अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो ग्रहों की चिंता में मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह ज्ञान किसी के जीवन में आशा, श्रद्धा और सकारात्मक सोच का कारण बन जाए। अगले एपिसोड में हम भगवान शिव की एक और प्राचीन एवं शक्तिशाली साधना की विस्तृत विधि जानेंगे। तब तक भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।